अब देखते उधम सिंह नगर के खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की रिपोर्ट। खटीमा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार देर रात दो लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त की रात करीब 8 बजे 112 सेवा के जरिए स्टेशन के पास दो लोगों के बेहोशी की हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों की पहचान की। मृतकों की पहचान खटीमा निवासी राजेंद्र सिंह सामंत और मुरादाबाद निवासी विनोद सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फील्ड यूनिट और एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया। दोनों शवों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सीओ नीरज सोमवाल के मुताबिक मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। बड़ा भाई राजेंद्र सिंह सामंत है, मेरा बीच वाला भाई हुआ। हम तीन भाई हैं। बड़ा वाला भाई देवेंद्र सिंह सामंत है, बीच वाला ये और सबसे छोटा मैं हुआ परिवार में। ये सुबह दिन में हमारे घर के कल तीमासी का कार्यक्रम चल रहा था हमारे कॉलोनी में ही अंग्रेजी धर्मशाला में, तो 12:30 बजे के टाइम में ही वहाँ से निकल गया। रात 7:45 भाभी का फोन आया कि ऐसे से भाई को तुम्हारे कुछ बोल रहे हैं कि कुछ हो गया, एक बार देखा होगा। मैं गया तो वहाँ देखा तो इसकी वहाँ बॉडी हमें मिली। जब हमने वो धड़ करके चेक करी तो मृत अवस्था में थी। उसके बाद फिर बगल में एक बॉडी और थी, उसकी भी शिनाख्त करी तो वो पहचान में नहीं आई किसकी क्या है। बाद में शिनाख्त करी फिर पता चला कि ये लोकल में कोई बंदा है, उनकी बॉडी है। ये जो हुआ था, ये दारू जो यहाँ बेची जा रही, कच्ची दारू बेची जा रही है आपकी, जो पौच बेची जा रही है, 30 रुपए की जो पौच आती है उसमें नशीला पदार्थ मिला के वो पूरे इलाके में, मतलब यहाँ से आपकी गोसी वहां से लेके हमारे होटल वेस्टू के पास और चितलखंडा, हर जगह ये है। प्रशासन का कोई इस पर रोक टोक नहीं है। हमारे घर के जस्ट बगल पे ही, पुलिया के बगल पे ही वो सीता एक है, वो बेचती, खुल्ला बेचती है। तो उसमें दारू नशीला पदार्थ मिला के पी इन लोगों ने और वो मृत अवस्था में पहुंच गया। अब ये कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि भाई हमें इंसाफ मिले, भाई को जो हमारा है उसको इंसाफ मिले। हमारे भाई को इंसाफ नहीं, ये अगर इसमें अगर लगाम ने खींची जाए तो ये आज हमारा भाई गया है, कल किसी और का परिवार का उजड़ेगा, कल तीसरे का उजड़ेगा, चौथे का उजड़ेगा। जब तक इन शराब माफिया को आप लोग पकड़ोगे नहीं, प्रशासन पकड़ेगा नहीं, तब तक ये आगे आगे उनको तो सही मिलेगी ना। आज ये गया है, उनको तो और बोलेगा कि भाई हमारा कुछ नहीं हो रहा है, और धड़े से बिको करके, तो वो धड़ेगे से क्या बेचते रहेंगे, उनका हौसले और बुलंद होते रहेंगे। चितलखंडा के पास 2 अज्ञात शव मिले हैं और इनकी आरंभिक पहचान की जा चुकी है, शिनाख्त की जा चुकी है और वर्तमान में दोनों के दोनों शवों का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद हमें जब कॉज ऑफ डेथ मिल पाएगा उसके बाद ही हम आगे जांच कर पाएंगे। सर, इसमें कुछ जहरीले पदार्थ या दारू का भी मामला आ रहा है? कोई रिपोर्ट नहीं आती, विस्तार की रिपोर्ट नहीं आती, इस बारे में कुछ। ये दोनों मृतक जो हमारे हॉस्पिटल में पीएम के लिए लाए गए हैं, एक का नाम विनोद है और दूसरे का नाम राजेंद्र सिंह सामंत। एक की उम्र 48 साल है और एक की 51 साल उम्र है। दोनों का पोस्टमार्टम मैंने ही किया है आज। दोनों के पोस्टमार्टम में हेड इंजरी आई है, उसमें सर की राइट साइड की ऑक्सीपिटल बोन टूटी हुई है। लगने से और अगर कुछ और होगा तो उसके लिए हमने विसरा प्रिजर्व कर लिया है, जो लैब में बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। वो विसरा में आ जाएगा। विसरा हमने इसीलिए भेजा है कि उसमें तो अगर कुछ विषैला पदार्थ लिया होगा तो वो विसरा में आ जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर अकलीम अहमद है। मैं उप जिला चिकित्सालय में एज ए फिजिशियन काम कर रहा हूँ। बोले ये आपके पति हैं, फोटो दिखाई तो मैंने बोला हाँ वही है। वो पहले फोन आया था इनका कि ऐसे ऐसे तुम वहाँ रहते हो, क्या कहते हैं, ये तुम्हारे हस्बैंड है। पूछा था, मैंने बताया था हाँ। 12 बजे पता चला है जब पुलिस आई है घर पे। ऐसा मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो 6-7 महीने से अलग हूँ। कैसे पहुंचे वहाँ तक, कब आए? कहाँ? आपके हस्बैंड आपको मिले हो? मुझे तो नहीं मिले, जब मतलब 6-7 महीने से, जब से मैं अलग हुई इनसे, जब से मुझे नहीं मिले। तो आपको जानकारी कब हुई? जानकारी मुझे पुलिस वालों ने दी कल रात 12 बजे। हाँ। ये आपके पति क्या हुआ, क्या करके? हाँ, बोले ये आपके पति हैं, फोटो दिखाई तो मैंने बोला हाँ वही है। वो पहले फोन आया था इनका कि ऐसे ऐसे तुम वहाँ रहते हो,
क्या कहते हैं, ये तुम्हारे हस्बैंड है। सर हम मतलब 6-7 महीने साथ रहे थे, उन्होंने बहुत परेशान किया मुझे। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैंने 7 कमरे बदले, ये 7 महीने मेरे साथ रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने घर में सामान में सारे सब चीज़ में, फिर जब से मैं इनसे अलग रहने लगी, छुप के रहने लगी, मतलब इनको पता नहीं था यहाँ पे, अगर पता होता वहाँ भी नहीं रहने देते। वही मिलने आए थे कल वो? ना, मिलने कहाँ आए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। रह रहे थे क्या? मैं तो जीराबाद रहती हूँ। तो भाई साहब आए थे, वो घूम ही रहते थे। वो खटीमा ही पता नहीं कहाँ ऐसे ही रहती थी, कभी कभी कहीं कभी तो कहीं। प्रशासन से क्या मांगे, आपको क्या कहना? क्या कहना चाहती हूँ मैं, अब देखो